हेलो फ्रेंड्स। पिछले किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे एक नेशनलाइज्ड बैंक के मैनेजर ने फ्रॉड तरीके से मुझे एक इलीगल प्लॉट बेचने की कोशिश की जॉलीग्रांट में। उसके लिए 25,000 का चेक भी दे दिया था, पर लकीली वो चेक जो है कैशियर मिस्टर पाराशर ने उनकी वाइफ को न दे के मुझे वापस दे दिया। तो बस फिर साथ में उन्होंने कहा कि अब मैडम ज़मीन हम दिलवाएंगे। तो मैं कहा ठीक है। इसके बाद तो मैंने बैंक मैनेजर को बिल्कुल अवॉइड करना शुरू, मैं देखती नहीं थी उसको, तो अपना काम करती थी, निकल जाती थी। छोटा सा बैंक था उन दिनों, ज़्यादा कस्टमर्स भी नहीं होते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद आया पाराशर का फ़ोन कि मैडम आप एक ज़मीन है, आप देखना चाहेंगे, गांव नकरौदा में है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो पापा और मैं गए, साथ में वो भी थे, और फिर हमने प्लॉट देखा, पसंद आया। और 15 बीघा जो मेरा अपना बाद में अपना ही प्लॉट जो बाद में अपना खेती की जिससे मैंने, और स्क्वायर था, और किसी 2 टॉप शॉट गवर्नमेंट ऑफिसर्स का था जो कि एक ऐसे डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते थे जो अपनी घूसखोरी, रिश्वतखोरी, ब्राइब्स के लिए मशहूर है। अब उन्होंने कोट किया 60,000 पर बीघा, उन दोनों के नाम पे था, आधा आधा। तो हमने कहा ठीक है। तो मेरे हस्बैंड तब तक रिटायर होकर आने वाले थे, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, नॉट रिटायर बट प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके। तो हमने उसी बेसिस पे 9 लाख की थी, रजिस्ट्री के साथ तो करीब 10 लाख ही हो जाते। तो हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उनको एडवांस दे दिया, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ सबने गन्ना लगाया हुआ है। मैंने कहा मैं तो इसको गन्ना नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं तो इसमें अपना फ्लावर का बिजनेस करूंगी और साथ में अपना एग्रीकल्चर करूंगी, गेहूं धान लगाऊंगी। तो बस ये सोच के हम लोग फिर मेरे हस्बैंड आए रिटायरमेंट जब लेके, तो उन्होंने फिर उसकी पूरी उसकी एक स्ट्रक्चर, एक रूम किया जिसमें जनरेटर रखा। फिर ट्यूबवेल के लिए कितना ज़्यादा नहीं खोदना पड़ा, क्योंकि वहाँ पानी थोड़ा वाटर टेबल हाई था। इसके बाद सारी चारों तरफ से स्टोन वॉल बनाई जो कि करीब 3 फीट हाइट में थी, एंड ऑलमोस्ट 2 फीट विड्थ थी। और उसके बाद बार्ब वायर फेंसिंग और गेट भी लगा दिया, मतलब सिक्योर हो गया प्लॉट। फिर उसके बाद मैंने उसमें खेती करनी शुरू की। और जब मैं आई तो मैंने देखा कि सबने मतलब जब तक हमने लिया नहीं था, जब तक एडवांस ही दिया, देखा कि सबने गन्ने लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा गन्ने क्यों लगाए? तो बाद में पता चला, जब बारिश हुई थोड़ी थोड़ी, पता चला कि वो तो दलदल एरिया था, मार्शी एरिया था। वहाँ अपने आप ही ज़मीन से छोटे छोटे पानी निकलता रहता था, और वो ग्रेडियंट थी, ऐसी थी, ऊपर हाइट थी, फिर ऐसे जाती थी ज़मीन। और तो जो सबसे नीचे लोएस्ट पॉइंट था, उसमें तो बस समझ लीजिए कि कोई ट्यूबवेल या किसी चीज़ से पानी भरने की ज़रूरत नहीं, इतना नीचे से ज़मीन में पानी निकलता था बरसात में कि लबालब तालाब बन जाता था। तो वही हुआ। बाद में मेरे हस्बैंड ने पता किया लोगों से, तो किसने कहा मैं साहब ये तो मार्शी एरिया है, इसमें तो आप कुछ बो ही नहीं सकेंगे 2 बीघे तक। तो उन्होंने 1.5 बीघे तक एक बहुत लंबा सा पॉन्ड बना दिया, फिश पॉन्ड। फिर हमने बाहर से फिशलिंग्स मंगवाए, रोहू, कतला और नैनी, और ये सब उसमें डाले। और फिर आगे की कहानी अगले कभी और।